बैंक निफ्टी में आज जो आपको गिरावट देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिली है, जिसमें हमने भी कुछ पॉइंट्स ले लिए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आपका लॉस नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होगा। वो कौन सा टूल है, ये तो मैं हमेशा आपको बताते ही रहता हूँ। हमारा जो वीडियो है उसमें हमेशा भी बताते रहता हूँ कि आपको किस तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में भी हम वो देखेंगे कि हमें किस तरीके से आज प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और क्यों हुआ है। साइकोलॉजी बेसिकली हमारे खिलाफ मार्केट गया था, इंडेक्स लेवल पे स्टॉप लॉस हंट भी हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है। कैसे, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बतानी थी कि जैसे मैंने कल आपको बोला कि पुट साइड पे हमने यहाँ पर पॉइंट लेकर निकल गए, लेकिन आज मार्केट जैसे ओपन हो उसने यहाँ तक नीचे तक रैली दे दी, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, जहाँ पर हमने एंट्री लिया था उस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर सका है, बिल्कुल यहाँ पे कंसोलिडेशन कर 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 करके फिर एक बार यहाँ पर नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ ही रैली दी, मतलब बायर को सभी को ट्रैप कर दिया आज के मार्केट में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो सेलर है उनके स्टॉप लॉसेस इस लेवल के ऊपर अभी भी लगे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मार्केट कल भी शायद ऊपर नहीं जा सकेगा। अगर यहाँ तक आएगा ऊपर, वहाँ से नीचे की तरफ ही गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजी लेवल पे अगर आप देखो तो यहाँ पर गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी देखो दोस्तों, मार्केट जब आपको क्लोजिंग के समय पर ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है, और मार्केट नीचे गिरता भी है, तो उसके बाद कभी भी यहाँ पर मार्केट ट्रैप करने के लिए ज़रूर आए, ठीक है। मतलब जितने भी बायर आए बाइंग दिखाएगा तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सपोर्ट लेवल के पास आया है तो यहाँ से बाइंग होगा, और सभी बायर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 सेलिंग का होगा और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ सेलिंग ही होता होगा। अब ऐसा उसके लिए मैंने जो डायरेक्शन का जो आपको रूल बताया है वो फिर एक बार यहाँ पर लागू होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो वहाँ पर अगर उनको, ठीक है, स्टॉप लॉसेस किस लेवल पे ज़्यादा खाने को मिल रहे हैं, वो है बाइंग साइड पे, ये फर्स्ट। और सेकंड है एंट्री करनी कहाँ पे है, वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में, ठीक है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल की तरफ भी देखेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो ट्रैप है मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल समझाऊंगा। बैंक निफ्टी का वीडियो है लेकिन फिर भी इसमें लाइव समझाऊंगा। अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट के शिकार हो सकते हो, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ये एक ट्रैप है, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी मार्केट चला जाए, तो ऐसी अगर सिचुएशन बन रही है तो हमें ट्रेड छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हमारे लिए यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे बिल्कुल सेल साइड पे है, और यहाँ पे पुट साइड के बारे में मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन पहले देखो कौन सा है। पहले बहुत ज़्यादा बाइंग किया है मार्केट ने, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में भी यहाँ लागू हो जाता है। पहले क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है, जाहिर सी बात है कि अब ऑपरेटर को जो स्टॉप लॉसेस मिलेंगे वो यहाँ बायर्स के स्टॉप लॉसेस मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या रहेगा, ऑपरेटर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड पे जाएगा, पुट साइड पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ पर कल जो हमने एनालिसिस किया था, इंडेक्स लेवल पर भी हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको समझाने की चीज़ कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस नहीं, यहाँ पर हमें क्लियर हो गए, ठीक है। अभी हम चार्ट देख रहे हैं, देखो मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, बस अब आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए आपकी एंट्री, ठीक है। एक तो इस लेवल के ऊपर सभी सेलर के स्टॉप लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो फिर वो कहाँ पे हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, इस लेवल के भी ऊपर हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एंट्री किस तरीके से लेना है मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अब आप यहाँ पे एंट्री लेने वाले थे, तब आप क्या सोचना कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, तो इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पर जो सेलर आए उन्होंने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, ध्यान से देखो ज़रा। शायद उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर होगा, ये जो दो कैंडल है इसके हाई के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट कर दिया है अभी तक के सेलर का, ठीक है।
और यहाँ जो ऊपर वाले सेलर है ये दो, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकते हैं? तो ये जो ब्लैक लाइन है इसके आसपास हो सकते हैं, फिर इसके आस। अब देखो अगर बाइंग हो जाए तो यहाँ तक रुकना है, अगर गई तो कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से जैसे घूमे, जैसे ये मार्केट घूमे तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ पर 1:2 रेशो लेके निकल जाना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में जो मैंने चीज़ बताई है वो उसके हिसाब से मार्केट यहाँ तक जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है ऊपर जाए, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ भी सकता है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आया है फिर ऊपर गया फिर यहाँ पर आया। अब ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ से जो मार्केट नीचे आया है वो फिर वो एक बार ऊपर जा सकता है। तो इसलिए इस लेवल पे जल्दबाजी नहीं करना है। लेकिन देखो जैसे मैंने आपको कहा है उसी तरह से यहाँ पर सेलिंग वाली कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पर आप बाइंग साइड पे घुसते तो यहाँ पर आपको ट्रैप किया जाता। लेकिन फिर भी हमारे लिए जो एंट्री पॉइंट्स रहने वाले हैं दोस्तों, वो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से ही होनी चाहिए। ये मैं आपको हर रोज़ के वीडियो में बताता हूँ। तो अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे निकालते हैं? यहाँ पर अगर हम क्रूड ऑयल का निकाल के रखेंगे, अब आप बोलोगे कि बीच में क्रूड ऑयल का क्यों लाया है? तो इसलिए लाया है दोस्तों क्योंकि ये लाइव शुरू है, और लाइव शुरू है तो हम यहाँ पर एनालिसिस आपको सिखा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरीके से चलता है, ठीक है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, लेकिन सेम इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अगर हमारे इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी चला जाता है, वहाँ से नीचे आता है, तो आपको आराम से यहाँ पर पुट साइड पे जाना है। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और वीडियो के आखिर में देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाली चीज़ ये थी, और वो जो टूल मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा है मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, इस रेड कैंडल में मैंने सेल साइड पे एंट्री लिया, ठीक है, इंडेक्स की लेवल पे। मुझे ऐसा लगा यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब सेलर के स्टॉप लॉस हंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हमको यहाँ पर चांस मिल सकता है। लेकिन मैंने जैसे एंट्री किया तो यहाँ पर आया और मेरा यहाँ पर इंडेक्स लेवल पे स्टॉप लॉस हंट किया, ठीक है, और वहाँ से नीचे मार्केट आ गया। लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इंडेक्स लेवल पे अगर हिट हुआ होगा, लेकिन मेरा एक्चुअल में हिट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने के बाद भी मैं यहाँ पर वेट करता रहता हूँ, ठीक है, इंडेक्स लेवल पे, क्योंकि मुझे पता है ना कि इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सभी सेलर जो है, ठीक है, जो भी सेलर है उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कहीं पे हो सकते हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाए? तो इसलिए वो आपको फ़ायदा क्यों होना देगी बायर का? तो वो 101% मुझे पता था कि नीचे की रैली आने वाली है। जैसे कि डायरेक्शन किस तरीके से डिसाइड करना है यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे वेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया, लेकिन वो जो टूल है वो है ये, ठीक है। आप किसी भी साइड पे जाकर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टूल जो है वो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट टूल है स्ट्राइक प्राइस। जो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो, जैसे कि अगर मार्केट उस वक्त जब मैंने एंट्री किया था वो तो 44,030 कुछ तो समथिंग था जब मैंने एंट्री किया था, ठीक है, 34 था जब मैंने एंट्री किया था। मार्केट मेरे खिलाफ गया, लेकिन मैंने लिया था 44,100 का पुट, ठीक है, इन द मनी लिया था। तो आपको कभी भी कॉल लेना है, पुट लेना है तो इन द मनी लेना है। मैं जो आपको बोलता हूँ कि आपको इन द मनी क्यों करना चाहिए, इन द मनी बस इसलिए करना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ मार्केट चला जाता है तो उसका प्रीमियम डीके का जो रेशियो है वो बहुत कम रहता है। वो कैसे मैं यहाँ पे चार्ट पे समझाऊंगा। देखो यहाँ पे इस लेवल पे हमने एकदम हाई पे 241 पे 241 242 पे यहाँ पर बाई किया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे चला गया और यहाँ पर आते आते प्रीमियम डीके बहुत कम हुआ और एकदम हमारे स्टॉप लॉस को टच किया, लेकिन उसको ब्रेक करके उसके नीचे अगर क्लोज कर दिया तो मैं यहाँ से निकल सकता था, लेकिन उसने इसको ब्रेक नहीं किया। देखिए ये कैंडल ऊपर गई है, 5 मिनट का ये कैंडल है जिसमें बाइंग का एक हैमर बनाते हुए दिखाई दिया, ठीक है। एट द एंड अच्छा खासा बाइंग दिखा था, तो मैंने उस ट्रेड से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा, और उसके बाद यहाँ पर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, और जैसे कि यहाँ पर जितने भी वायर हैं उनके स्टॉप लॉसेस हंट नहीं किए, ऊपर की तरफ चला गया और मेरा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। 42 पे समथिंग मैंने लिया था और यहाँ पर मुझे मिले 285, ठीक है। तो 285, लेकिन यहाँ पे इसका हाई कितना हुआ था? इसका हाई था 347 दोस्तों। मतलब अगर मैं और भी ज़्यादा वेट करता 240 तो मुझे 100 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते। तो ये एक अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप अपने सामने स्क्रीन पे जिसमें भी आपको
ट्रेड लेना है उसका पुट या फिर कॉल का भी एक चार्ट लगा के रख दो और इंडेक्स का भी चार्ट लगा के रख दो। और कभी भी ट्रेड करते हो तो इन द मनी में ही ट्रेड करना, चाहे कॉल हो या फिर पुट हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। कल के लिए हम सोचेंगे यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकाल देंगे और यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसके लिए चलते हैं 15 मिनट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। रेजिस्टेंस बिल्कुल कल का ही रहेगा और जो सपोर्ट है वो भी कल का ही रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ इस लेवल पे हम आ चुके हैं। अब कल क्या हो सकता है, देखिए यहाँ तो अभी मैंने आपको बोल दिया कि ऊपर के लेवल पे सेलर तो बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट समझो सेम लेवल पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे अगर बाइंग की रैली देता है, ठीक है, या फिर गैप अप ओपन हो जाता है और फिर सेलिंग देते देते नीचे आता है और यहाँ पे हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो ऊपर बाइंग दे रहे हैं, तो भी आपको बाइंग साइड पे जाने के लिए ज़्यादा रिस्क है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर नीचे आ रहा है और यहाँ जितने भी बायर है उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट नहीं कर रहा है और यही से ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस लेवल पे बिल्कुल आराम से ट्रेड लेना चाहिए। इस हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा और 1:2 रेशियो लेकर यहाँ से निकल जाइएगा। ज़्यादा कॉल साइड की तरफ ज़्यादा देर का अपने ट्रेड को होल्ड ना करें, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है। अचानक से अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और आप कॉल साइड पे बैठे हो तो अचानक से ऐसी बड़ी कैंडल बना के पुट साइड की तरफ भी जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट, ठीक है, एकदम से ऊपर के लेवल यहाँ पे गैप अप हो जाता है और यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाके इस लेवल के यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पर इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ से नीचे पुट साइड की तरफ चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। बैंक निफ्टी में तो अभी एक बार जाते जाते क्रूड ऑयल को भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको रोका था इसलिए ठीक ठाक हो गया। यहाँ पर सेलिंग की कैंडल बन चुकी है। अगर यहाँ पर गड़बड़ी में हमने यहाँ पर बाइंग साइड पे ट्रेड लिया होता तो बहुत दिक्कत होती, मतलब हमारे ट्रेड के लिए अभी बहुत देर है। वेट करेंगे, देखेंगे निफ्टी में क्या यहाँ पर हमारे लिए ट्रेड बनता है। अगर नहीं बना तो उसके ऊपर अच्छा खासा सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।